नतीजा देखिए कुछ दिन में क्या से क्या निकल आया। नतीजा देखिए कुछ दिन में क्या से क्या निकल आया। कहीं पे बीज बोया था, कहीं पौधा निकल आया। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के इस विशेष अंक में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का ये अंक विशेष इसलिए है क्योंकि चार्ट ऑफ द वीक अपने 28 अंक पूरे कर चुका है, यानी कि 28 वीडियोस चार्ट ऑफ द वीक में अभी तक हम बना चुके हैं और आज का वीडियो 29वां वीडियो होने जा रहा है। तो देखिए, हमने काफी बड़ी यात्रा साथ में मिलके तय की है। तो देखिए, 28 एपिसोड्स पूरे कर लेने के बाद एक रिपोर्ट कार्ड बनाना जरूरी है। तो आज का अंक विशेष इसलिए है क्योंकि आज हम बनाएंगे पूरी चार्ट ऑफ द वीक का एक कलेक्टिव रिपोर्ट कार्ड, यानी कि अभी तक जितने चार्ट्स हमने देखे हैं उनमें किस तरह का प्रदर्शन चार्ट ऑफ द वीक में शामिल हो जाने के बाद उन स्टॉक्स में देखने को मिला। आज उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, अभी तक 28 शेयर्स ये खिताब हासिल कर चुके हैं। लगभग 20 चार्ट्स ऐसे थे जिनको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब जरूर मिला। तो कुल मिलाकर 48 चार्ट्स की चर्चा आज तक हम चार्ट ऑफ द वीक में कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि चार्ट ऑफ द वीक के स्टॉक्स ने किस तरह का प्रदर्शन किया। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि जब यह श्रृंखला मैंने 5 जुलाई 2020 को शुरू की थी, उस समय मैंने इस श्रृंखला का उद्देश्य आपके सामने रखा था। इसका स्पष्ट 2 सूत्री कार्यक्रम था। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य यह था कि चार्ट ऑफ द वीक में जो चार्ट्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, पूरे सप्ताह में इतने चार्ट्स देखता हूं, उनमें से जो सबसे पसंद मुझे आते हैं मैं वो आपके सामने रखूं और उसके पीछे का तर्क आपको बताऊं, जिससे कि आप स्वयं अपने एनालिसिस को सुधार पाएं, आपको अपनी गलतियां पता लगें, आपको चार्ट्स देखने के नए तरीके लाइव चार्ट्स में, रियल चार्ट्स में दिखाई देने लगे। यह पहला सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा उद्देश्य चार्ट ऑफ द वीक का यह था कि आपको चार्ट्स की ताकत का अंदाजा हो, आपको यह समझ आए कि अगर सही ढंग से चार्ट्स देखे जाएं तो बहुत बेहतर परिणाम देखे जा सकते हैं। और मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि इन दोनों ही उद्देश्यों को चार्ट ऑफ द वीक ने सकुशल पूरा किया है। आप सभी के जो मुझे कमेंट्स मिलते हैं, जिस तरह के चार्ट्स पर अब आप लोग चर्चा करते हैं, जिस तरह का तर्क देते हैं, इससे मुझे पता लगता है कि आपके एनालिसिस में बहुत भारी सुधार चार्ट ऑफ द वीक की वजह से हुआ है। आइए झटपट देखते हैं कि चार्ट ऑफ द वीक का प्रदर्शन अब तक कैसा रहा, किस तरह की यात्रा रही उन 28 शेयर्स की जो कि चार्ट ऑफ द वीक रहे हैं। तो आपको जानकर हैरत होगी कि 28 के 28 शेयर्स में चार्ट ऑफ द वीक में शामिल हो जाने के बाद तेजी देखने को मिली, यानी कि 100% शेयर्स चार्ट ऑफ द वीक में शामिल होने के बाद उनमें तेजी देखने को मिली है। अब इनमें से जो बड़ी बढ़त है, या आप कहें कि मीनिंगफुल अपसाइड है, वो लगभग 25 शेयरों में देखने को मिली। तो 28 में से 25 शेयर्स ऐसे रहे, लगभग 90% शेयर्स ऐसे रहे जिनमें बड़ा अपसाइड देखने को मिला। और भी अच्छी बात यह है कि इनमें से लगभग 85% शेयर्स ऐसे हैं जो आज भी उन दामों से बहुत ऊपर हैं जब इनको चार्ट ऑफ द वीक में हमने स्टडी किया था। तो आइए देखते हैं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिन स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया, जिनके चार्ट्स हमने स्टडी किए, उनके परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो देखिए, अब जैसे BASF है, BASF की परफॉर्मेंस, ये पहला चार्ट ऑफ द वीक था। 3 जुलाई 2020 को ये चार्ट ऑफ द वीक बना था और इस स्टॉक ने आप देखिए कि लगभग 50% की तेजी दिखाई, यानी कि चार्ट ऑफ द वीक बन जाने के बाद 50% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। लॉरस लैब्स में 200% से भी ऊपर की तेजी बनी। लगभग 90% की तेजी CDSL में, बहुत ही जबरदस्त तेजी CDSL में बनती हुई देखी हमने, डबल हुआ शेयर। और इसके अलावा बिरला सॉफ्ट 171%, अजंता फार्मा देर से चला लेकिन फिर भी 13-14% की तेजी बनी, अभी भी 7% ऊपर है उस भाव से जो कि चार्ट ऑफ द वीक का भाव था। मास्टेक में डबल हुआ, डबल से ज्यादा हुआ, 120% की तेजी। ई क्लर्क्स लेट चला लेकिन अब 40% की तेजी है ऑलमोस्ट उस भाव से
जहां पर 730-35 के आसपास हमने चार्ट ऑफ द वीक में कवर किया। EIH होटल में भी लगभग 40% की तेजी है और सारे होटल स्टॉक्स रैली कर रहे हैं। उसके बाद 73 रुपए का भाव था उस समय जब हमने चार्ट ऑफ द वीक में कवर किया। वेंकीज इंडिया देर से चला, इसमें डारबास बॉक्स की थ्योरी की चर्चा हुई थी, इसमें भी तेजी बनी। लक्ष्मी मशीन लगभग 45% ऊपर रहा। बालाजी अमीन्स 57% ऊपर रहा उस भाव से जो भाव चार्ट ऑफ द वीक में था। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 25%, 12%। एल्केम लैब्स, इंडिया बुल्स वेंचर जिसका बाद में नाम हो गया धानी, इसको लेकर के बड़े परेशान हुए लोग क्योंकि इस स्टॉक ने बड़ी देर तक परफॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट कुछ समय के लिए नीचे भी आया और आज ये लगभग 30-32% उन स्तरों से ऊपर है जो इसके स्तर थे 265 रुपए के जब चार्ट ऑफ द वीक में हमने इस पर चर्चा की थी। इसी तरह देखिए दो स्टॉक्स जिनको मैंने कर्ण अर्जुन का नाम दिया था, जिंदल स्टेनलेस और जिंदल स्टेनलेस हिसार, दोनों स्टॉक्स ने करिश्मा करा। लगभग 70% की तेजी हमने जिंदल स्टेनलेस में देखी और 40% की तेजी हमने JSL हिसार में देखी। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस इन दोनों शेयर्स का रहा। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक में 30% की तेजी आई, KPR मिल में 30% की तेजी आई, लगभग उससे ज्यादा ही आई होगी। इसके अलावा एक्शन कंस्ट्रक्शन एक स्टॉक है एस, जिसको हमने 2 बार चार्ट ऑफ द वीक में कवर किया, 32% की तेजी बनी। तो तमाम शेयर, IFB इंडस्ट्रीज बड़े हाल में ही यानी कि पिछले महीने दिसंबर में ही इस पर चार्ट ऑफ द वीक बनाया और बुलिश कटाना कैंडल बनी है, ये मैंने आपको बताया था उस समय। 35% की तेजी इसमें हमने केवल एक महीने के भीतर देखी। 30% की तेजी जियोजीत में देखी। सुवेन फार्मा जो कि देर से चल रहा है। तो इस तरह आप देखिए जितने भी चार्ट्स आज तक हम लोगों ने स्टडी किए हैं, आपको ये जानकर हैरत होगी कि 100% शेयर्स जो हैं इन्होंने परफॉर्म किया है। कुछ स्टॉक्स जरूर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स आज उन भाव से नीचे हैं जहां पर के चार्ट ऑफ द वीक में हमने उनको शामिल किया था। मिसाल के तौर पर CSB बैंक है जो कि उस भाव से आज नीचे चल रहा है जिस भाव पर चार्ट ऑफ द वीक में इसको हमने शामिल किया था। और बड़े हाल में महाराष्ट्र सीमलेस की चर्चा हुई थी, वो भी मामूली सा नीचे है। इसके अलावा आप देखिए तमाम शेयर जो चार्ट ऑफ द वीक में हम लोगों ने जिस पर चर्चा की वो उन भाव से बहुत ऊपर हैं जिन भाव पर हमने इसकी चर्चा की। तो देखिए अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी बात मैं आपसे कहने वाला हूं। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कर दूं कि चार्ट ऑफ द वीक को जो प्यार आपने दिया, जो आपने चार्ट ऑफ द वीक की सराहना की, उसी के बूते आज चार्ट ऑफ द वीक 28 सप्ताह पूरे कर पाया है। तो आप सबके प्यार, आप सबके आशीष के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन देखिए 3 बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहली बात यह है कि चार्ट ऑफ द वीक में जितने भी शेयर्स हम देखते हैं वो सारे शेयर मध्यम से लंबी अवधि के लिए देखे जाते हैं। तो यहां पर ये हम जो चार्ट्स देखते हैं, मैं हमेशा हर सप्ताह आपको याद दिलाता हूं कि ये वीकली चार्ट्स हैं और वीकली चार्ट्स 6 महीने से साल भर की समय अवधि के लिए देखे जाने चाहिए। ये कतई शॉर्ट टर्म यानी कि अगले 10 दिन, 5 दिन, 1 महीने की एडवाइस नहीं है। सच पूछिए तो ना तो ये ट्रेडिंग एडवाइस है और ना ही ये इन्वेस्टमेंट की एडवाइस है। तो देखिए चार्ट ऑफ द वीक में जिन शेयर्स की हम चर्चा करते हैं उनके चार्ट्स आप खुद से देखें, समझें, रिस्क रिवॉर्ड को समझें। ये सारी चीजें बेहद जरूरी हैं और ये आपको स्वयं करना है क्योंकि आप स्वयं आत्मनिर्भर हो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और यही उद्देश्य है नौकरी से आजादी की मेरी इस पूरी मुहिम का। और देखिए एक चीज और याद रखिएगा, वो ये है कि बाजार हमेशा इतना उदार नहीं होता। ये जो सफलता चार्ट ऑफ द वीक को मिल रही है, ये जो तमाम शेयर्स 30%, 50% बढ़ रहे हैं 2-2, 3-3 महीने के कम समय में, उसकी वजह काफी हद तक बाजार है। और हमने देखा कि बाजार में जो भीषण तेजी चल रही है, इसी की वजह से मिड कैप स्टॉक्स ये रैली कर रहे हैं। तो जैसे ही बाजार का मिजाज बदलेगा, इस तरह के परफॉर्मेंसेस इन शेयर्स में शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिलेंगी। तो इस बात को भी आपको अपने ध्यान में रखना है कि बाजार अच्छा होता है तभी शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स हासिल होते हैं। तो देखिए ये थी चार्ट ऑफ द वीक की पूरी रिपोर्ट कार्ड, यानी कि अभी तक चार्ट ऑफ द वीक में जितने भी शेयर्स पर हमने चर्चा की उसका लेखा जोखा मैंने आपके सामने रखा। अब इसमें देखिए सारे शेयर्स चलें ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर 90% शेयर्स चलते हैं, बड़ा रिटर्न देते हैं, तो अपने आप में चार्ट्स की ताकत को आपको स्वीकार करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए।
तो देखिए, अब सवाल आपके मन में जो है वो ये है कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक कहां गया, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक कौन सा है। तो देखिए, आइए झटपट इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की चर्चा करते हैं। और इस सप्ताह एक बहुत ही जबरदस्त चार्ट है। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स डीवीआर। टाटा मोटर्स डीवीआर को चुना है इस सप्ताह मैंने बतौर चार्ट ऑफ द वीक। अब देखिए, टाटा मोटर्स को लेकर के कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, पूरी अफवाहों का बाजार गर्म है और चर्चा यह है कि टेस्ला के साथ टाटा मोटर्स का करार होने वाला है। ये सब खबरें आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम खबरों पर नहीं, हम तो चार्ट्स पर जाते हैं और चार्ट्स में जो दमदार ब्रेकआउट आता हुआ देख रहा है, आइए पहले उसे देखते हैं। तो लीजिए, आपके सामने है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक और इस स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स डीवीआर, यानी कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब देखिए, ये एक विलुप्त होती हुई प्रजाति है क्योंकि बहुत कम ऐसे स्टॉक्स बाकी हैं जिनके डीवीआर ट्रेड हो रहे हैं। तो टाटा मोटर्स डीवीआर को आज हमने चार्ट ऑफ द वीक चुना है। चार्ट बड़ा जबरदस्त है, आप सब जानते हैं टाटा मोटर्स और टेस्ला के करार की अटकलें चल रही हैं और उसके चलते हमने बड़ी तेजी इस सप्ताह चार्ट पर आती हुई देखी। अब देखिए, इस चार्ट को खास क्या बना रहा है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले याद रखिएगा वीकली चार्ट है, यानी कि 3 महीने से 1 साल के लिए हम लोग यहां इसकी विवेचना कर रहे हैं। और इस चार्ट को आप गौर से देखें तो देखिए, एक चीज आप इमीडिएटली नोटिस करेंगे और वो है इसमें ये जो बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आया है। दूसरी चीज जो आपके ध्यान से निकल नहीं सकती, वो इसमें 14 करोड़ शेयर्स का जो कारोबार इस सप्ताह हुआ, ये इस स्टॉक के इतिहास में सबसे बड़ा कारोबार है, यानी कि इतना वॉल्यूम स्टॉक में कभी भी पहले देखा नहीं गया। तो ये 2 ऐसे स्टैंड आउट रीजंस हैं जिसकी वजह से टाटा मोटर्स डीवीआर का चार्ट विशेष लग रहा है। अब देखिए, क्योंकि स्टॉक काफी बढ़ चुका है और काफी न्यूज फ्लो चल रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि आपको ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे मिल सकता है। तो गिरावट के समय अगर मान लीजिए स्टॉक सपोर्ट्स के आसपास मिलता है तो वहां इसको ध्यान में रखना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी एक चीज आप नोटिस करेंगे कि ऊपर पहला रेजिस्टेंस 115 रुपए के आसपास है और ये लेवल्स निकल गए तो फिर बड़ा मूव आने की संभावना है, फिर बहुत बड़ा अपसाइड भी स्टॉक में मुमकिन है। ये चार्ट स्ट्रक्चर है, इस तरह की संरचना इस चार्ट की है और यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स डीवीआर और साथ ही टाटा मोटर्स का चार्ट भी बिल्कुल हुबहू ऐसा ही है। दोनों ही काउंटर्स, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर के चार्ट पर हम देख रहे हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप बन रहा है। अब आपको इस चार्ट को स्टडी करना है और देखना है कि इस चार्ट में क्या खास है और क्यों है ये चार्ट ऑफ द वीक। तो देखा आपने कि टाटा मोटर्स डीवीआर के चार्ट पर कितना जबरदस्त वॉल्यूम होता हुआ इस सप्ताह नजर आया है और साथ ही प्राइस एक्शन भी गजब का हुआ है। इतने अरसे बाद टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर के भी दिन फिरते हुए नजर आ रहे हैं। चार्ट पर शानदार ब्रेकआउट हुआ है। तो इस सप्ताह मैंने चुना है टाटा मोटर्स डीवीआर को बतौर चार्ट ऑफ द वीक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये रिपोर्ट कार्ड पसंद आई और चार्ट ऑफ द वीक पसंद आया, आज का वीडियो विशेष रूप से पसंद आया, तो आप सबसे आग्रह है कि बिना लाइक बटन दबाए मत जाइएगा और चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से कीजिए। अपना ख्याल रखिए और फिर मिलेंगे। नमस्कार।